फलस्तीन के अंदर स्कूल टीचर ने अपने बच्चों को ये कहा कि अज तुहाडा टैसट है, जिहड़े बच्चे दे टैसट दे विचों ज़्यादा नंबर आएंगे या जिहड़ा पहले नंबर ते आएगा मैं उन्होंने इनाम के तौर पर नए शूज़ देंगी। तो लिखा है कि सारे बच्चों ने नंबर लै, सारे के नंबर बराबर आए। तो टीचर ने फिर दोबारा क्या कि हुण तुहाडे दरम्यान पूरा अंदाजी होएगी। सारे बच्चे अपना अपना नाम लिख के इस बॉक्स के अंदर डाल देना है। तो लिखा है उन्होंने सारे बच्चों ने अपना अपना नाम लिख के उस बॉक्स के अंदर डाल दिता। तो टीचर ने जो पूरा अंदाजी की तो बच्ची का नाम निकलिया अरफा करीम, बच्ची का नाम निकलिया। वो बच्ची एक गरीब घराने के नाल तलक रखती सी और उनका बाप गरीब आदमी सी। पिछले 4 साल तो वो बच्ची वो टुटे हुए शूज़ पहन के स्कूले आंदी। तो उस बच्ची ने जो उसका नाम निकलिया तो बच्चे रोन लग पे, खुशी के नाल उनकी अखां दे विचों आंसू आ गए। तो बाकी बच्चे सारे खुश हो गए। उन्हें अपना इनाम टीचर दे कोलों लिया। स्कूल तो छुट्टी हुई तो बाद दे अंदर टीचर ने की देखा कि उस बॉक्स के अंदर जितनियां भी पर्चियां सन, जिन्ने भी नाम से, उन्हां सारियां पर्चियां दे उत्ते अरफा करीम लिखा होया सी। तो टीचर उत्थे बैठ के रोन लग पई, अपने आप का मुहासबा करन लग पे कि देखो मैनू पता ही नहीं चलिया, मैं पिछले 3-4 साल तो मैं इन्हां दी टीचर हाँ, मैं इन्हां बच्चों को पढ़ा रही हाँ, लेकिन इस क्लास के बच्चों ने उस बच्ची का कितना एहसास किया है। एहसास के नाल उन्हां सारे बच्चों ने उसका नाम लिख के उस बच्ची को नए शूज़ दिला दिते। ये है एहसास, ये है मुहब्बत, अपने साथी का एहसास करना। तो रवायत के अंदर आंदा है मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार के अंदर एक दफ़ा एक आदमी आया, आके अर्ज करता है या रसूल अल्लाह, मैं जिस कबीले के नाल तलक रखना, मैं अपने कबीले के विचों सब तो गरीब आदमी मैं हाँ। तो मेरे आका करीम ने उन्होंने कलमा पढ़ाया, मुसलमान किया। तो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा इकराम को फरमाया कि इसकी मदद करो। तो हज़रत अली उठे, उन्होंने अपना इमामा शरीफ उतार के उस आदमी को दिता। हज़रत साद बिन आबादा ने क्या कि मेरे नाल चल, बाहर मेरी ऊँटनी खड़ी हो, मैं तेनों देना। तो फिर हज़रत बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाया कि जाओ इसके वास्ते खाना लेके आओ। तो हज़रत अली हज़रत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि ताला दे घर के अंदर गए, जाके सारा वाक़या बयान किया कि अम्मा जी आका करीम दे कोल एक मेहमान आया है, उसने खाना खाना है तो खाना दिता जाए। तो अम्मा जी ने अपने घर के अंदर देखा कोई चीज़ नहीं। फिर हज़रत बिलाल ने फरमाया कि ऐ मेरा कंबल लै जा और फलानी गली की नुक्कर के उत्ते एक शमून नामी यहूदी है, उन्होंने कंबल दे के वो गिरवी रख लेंदा है, उसके बदले तो सिरका जौ वगैरह जो चीज़ देगा वो लैके आ जा जल्दी दे नाल। पता नहीं कितनी देर तो उन्हें खाना नहीं खाता। तो हदीस पाक के अंदर आंदा है जो हज़रत बिलाल हबशी उस शमून यहूदी दे कोल हज़रत फातिमा ज़हरा दा वो कंबल लैके गए, उन्हें देखा सारा वाक़या। जो हज़रत बिलाल हबशी ने उस यहूदी को दसिया, वो यहूदी इस वेख के, इस एहसास को वेख के मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमी जाके लग गया, कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। कह लगा कि मैं अपनी किताबों के अंदर पढ़िया है कि आखिर ज़मान नबी आएगा, उनकी जड़ी आल औलाद होएगी वो आप भुखे रहेंगे और वो आन वाले मेहमानों की मेहमान नवाजी करेंगे। एक ये एहसास है। हज़रत फातिमा के इस एहसास की वजह तो उस शमून नामी यहूदी कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया।